हेलो एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीटेक। आज की इस वीडियो के अंदर हम बाय यूजिंग डॉम जावास्क्रिप्ट एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाने लगे हैं। बनाने क्या लगे हैं वो तो बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो वीडियो देख रहे हो, जिनको डॉम का बिल्कुल आइडिया नहीं है, जिन्होंने जावास्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं पढ़ी हुई, सबसे पहले तो मेरी पिछली वीडियो देख के आओ जिसमें मैं डॉम फंडामेंटल्स पढ़ा रहा हूँ। सारी क्लियर हो जाएंगी तुम्हारी चीज़ें। मुड़ के जाओ, शाबाश। जिनको नहीं पता वो देख के आओ। जिन्होंने वीडियो देखी हुई है, जिनको जावास्क्रिप्ट का जे भी आता है ना, जे से क्या मतलब 0.1% भी जावास्क्रिप्ट आती है, करते हैं इसको। आओ, क्रिएट क्या करने वाले हैं सबसे पहले ये देख लो। क्रिएट कुछ ये करने वाले हैं हम। ये माउस इफेक्ट नहीं है हमारा, ये मैं पहले ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ अपनी यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो बाय यूजिंग जी सैप था और वर्डप्रेस के साथ इंटीग्रेशन सिखाई है। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बाय यूजिंग डॉम ये बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे ये देखेंगे। चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या है, मेरे पास तीन फाइल्स हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की। HTML फाइल के अंदर आके इसका बॉयलरप्लेट ले लो और अपनी CSS को लिंक कर लो। दैट्स इट। और यहाँ पे आके अपनी स्क्रिप्ट फाइल को भी लिंक कर लो। मेरी दोनों एम्प्टी हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो एक डिव बना लो कर्सर का, जो मेरा कर्सर होगा जिसको मैं मूव कराऊंगा। तो मैंने कर्सर के नाम का एक डिव बना लिया और यहाँ पे जाता हूँ मैं, इसका भी बॉयलर प्लेट ले लेता हूँ। जिनको नहीं समझ एज इट इज़ लिखो, मैं बता रहा हूँ। चलो, तो हैश कर्सर, इसकी विड्थ कर लो 30 पिक्सल, हाइट कर लो 30 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इसका, बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इसका वाइट, और मैं बॉडी का बैकग्राउंड कर लेता हूँ इसका ब्लैक। दैट्स इट। अगर मैं रन करके दिखाऊं तो हमारे पास कुछ ये आ रहा है, एक सिंपल सा कर्सर आ रहा है कोने में। कर्सर तो लग नहीं रहा है, एक डब्बा है छोटा सा, इसको हम कर्सर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, इधर आओ। इसको दे दो बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर रेडियस दो इसको 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, 20 पिक्सल से ऊपर दो, खुद ही राउंड हो जाएगा। हो गया राउंड। अब मैं चाहता हूँ मैं जहाँ जहाँ माउस लेके जाऊँ ना, ये कर्सर मूव करे। पहले तो माइंड क्लियर कर लो, करने क्या वाले हैं। आओ मैं बताता हूँ, एक सेकंड रुको। करने क्या वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ मैं माउस लेके जाऊँ ना, जहाँ जहाँ मैं माउस लेके जाऊँ, जहाँ जहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सबसे पहला काम तो मुझे ये करना है, उस माउस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है कि मेरा माउस फिलहाल पड़ा कहाँ पे है। अगर मेरा माउस यहाँ पे है तो कर्सर को यहाँ आ जाना चाहिए। अगर मेरा माउस यहाँ पे है तो कर्सर को यहाँ आ जाना चाहिए। अगर मेरा माउस यहाँ पे है तो कर्सर को यहाँ आ जाना चाहिए। दैट्स इट। तो माउस की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और हमें पता है सारी फंक्शनैलिटी किसके पास हो रही होती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये काम कौन करके देगा मुझे, जावास्क्रिप्ट। आओ जरा इधर आओ। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में एक वेरिएबल बना लो कर्सर के नाम का, और उसमें जो मेरा कर्सर है ना, इसको स्टोर करा दो। कर्सर मेरा आईडी के अंदर है, तो मैंने आईडी उठाई कर्सर की, मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, और मैंने यहाँ पे किसको रख दिया, कर्सर को। और ख्याल रखना, अगर आईडी है तो साथ हैश लिखो, क्लास है तो डॉट लिखो, क्लास नहीं है टैग है तो सिंपल टैग को डिफाइन करो, और डबल कोट्स के अंदर। ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो तुम में से ढीठ लोग जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी और यहाँ आके डायरेक्ट देख रहे हैं, तो उनके लिए मैं कर रहा हूँ। एक वेरिएबल लिया मैंने कर्सर के नाम का, और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर करता क्या है, डॉक्यूमेंट क्या करता है, इंडेक्स फाइल को सिलेक्ट कर लेता है। दैट्स इट। क्यूरी सिलेक्टर क्या करता है, इंडेक्स फाइल में से किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। क्यूरी सिलेक्टर का काम ही है, क्यूरी सेलेक्टर, नाम से पता चल रहा है कुछ ना कुछ सिलेक्ट कर रहा है। और किस चीज़ को सिलेक्ट कर रहा है, इस कर्सर को। अब ये कर्सर सेलेक्ट हो गया, किस में स्टोर हो गया, वेरिएबल को। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का काम ही है स्टोर करना। दैट्स इट। अब माउस मूव कहाँ पे कर रहा हूँ, क्या मैं कर्सर पे मूव कर रहा हूँ या स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ, ऑब्वियसली स्क्रीन पे मूव कर रहा हूँ। तो मुझे किसको डिटेक्ट करना है, स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन को भी तो पकड़ना पड़ेगा। तो या तो इसको मेन डिव में रख लो, एक डिव ले लो उसके अंदर रख लो, उसको विड्थ हाइट दे दो, लेकिन देने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि मैं बॉडी और HTML के अंदर ऑलरेडी ये काम कर चुका हूँ। ठीक है, तो मैं इन दोनों में से किसी एक चीज़ को रख लूँगा। तो मैं एक मेन वेरिएबल बनाया जहाँ मैं डिटेक्ट करूँगा कि मेरा माउस मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो मैंने क्यूरी सेलेक्टर किया, और यहाँ पे मैं HTML टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि HTML टैग सबका पेयो होता है। पेयो मीन्स पापा, सबका पापा कौन है, HTML है, क्योंकि सारा कोड किसके अंदर आ रहा होता है, HTML के अंदर। तो मैंने HTML टैग को सिलेक्ट कर लिया। सर इसके साथ हैश क्यों लगाया, बेटा वो क्या आईडी है, ज़रूरत ही नहीं है भाई, वो टैग है, तो टैग को डायरेक्ट कॉल करो जैसे CSS में कॉल करते हो। यहाँ की मैंने हैश लगाया नहीं, तो ऐसे ही करो ना, क्लास होती तो डॉट डालो, खत्म। आओ ज़रा,
सबसे पहले तो करेंगे क्या, मैंने डिटेक्ट करना है कि जब मैं बॉडी पे या स्क्रीन के ऊपर माउस मूव कर रहा हूँ मुझे उसकी लोकेशन फाइंड आउट करनी है, दैट्स इट। लेकिन उससे पहले मुझे माउस मूवमेंट को देखना है कि माउस मूवमेंट कैसे कराएंगे। तो मैंने क्या किया, एक मेन लिया और उसके अंदर मैंने लगा दिया ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर क्या करता है मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ, पिछली वीडियो में एक्सप्लेन करके आया हूँ लेकिन फिर भी एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। इवेंट लिस्नर क्या करता है, आपके हर एक्शन को सुन रहा होता है, जिस पे भी अप्लाई करोगे उसके ऊपर अगर कोई एक्शन परफॉर्म करोगे उसको ये सुनेगा। चाहे मैं माउस मूव करूं, चाहे मैं क्लिक करूं, चाहे मैं बटन दबाऊं, कुछ भी करूं ये उसको सुन रहा होता है। इवेंट लिस्नर का काम ये होता है, दैट्स इट। आओ ज़रा, इवेंट लिस्नर मुझे सुनना क्या है, फिलहाल मैं सुन रहा हूँ क्लिक। समझते हैं क्लिक कैसे सुनता है। क्लिक करो, कोमा डालो और फंक्शन चलाओ, दैट्स इट। फंक्शन चलाओ और कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग करता क्या है, जिनको बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का आइडिया नहीं है इसमें कंसोल डॉट लॉग का क्या रोल है। कंसोल डॉट लॉग आपको कंसोल में वैल्यू प्रिंट करके देता है, हमें टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। मैंने कहा जैसी स्क्रीन पे क्लिक हो तो लिखा आ जाए हाँ भाई, ये लिखा आ जाए। तो सिंपल, अगर मैं इसको रन करके दिखाऊँ तुम लोग को दोबारा, तो ये हमारे पास रन कर रहा है, लेकिन मैं इस ब्राउज़र पर रन करूँगा नहीं, मैं दूसरे ब्राउज़र पर रन करूँगा इसको। तो यहाँ से मैं दूसरा ब्राउज़र सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पिछले ब्राउज़र में पता नहीं पंगा है, जब भी कंसोल पे जाओ तो अजीब ही नशे होते हैं उसके अपने। तो मैं जब कंसोल पे गया, अभी कुछ भी नहीं आ रहा है, एम्प्टी है ना। लेकिन जब मैं क्लिक कर रहा हूँ कहीं पे भी, क्या लिखा रहा है, हाँ भाई लिखा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे लिखा रहे हैं हाँ भाई। तो मुझे समझ आ गई, लेकिन मुझे क्लिक तो फाइंड आउट करना नहीं है, मुझे तो माउस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी देंगे क्लिक की जगह माउस मूव। माउस मूव प्रॉपर्टी क्या करती है हमारे पास, वो इस माउस की मूवमेंट को डिटेक्ट करती है। देखो अब मैं जब जब माउस मूव कर रहा हूँ ये देखो हाँ भाई किस तरह बढ़ता जा रहा है, दैट्स इट। अब मुझे ये तो पता चल रहा है कि माउस मूवमेंट मैंने फाइंड आउट कर लिया कि माउस मूव कर रहा है, लेकिन मुझे ये फाइंड आउट करना है अभी मेरा माउस पड़ा कहाँ पे है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी एक्स एक्सिस पे वैल्यू क्या है, वाई एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या है, मुझे वो फाइंड आउट करना है, तभी मैं कर्सर को वहाँ पहुँचाऊँगा। चलो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक पैरामीटर ले लेता हूँ। जिनको आइडिया नहीं है पैरामीटर्स का, फंक्शन के अंदर हम पैरामीटर्स लेते हैं वैल्यूज़ को फैच करने के लिए। किसी की भी वैल्यू को फैच करने के लिए पैरामीटर्स लेते हैं। फंक्शन के अंदर एक वैल्यू दे दो, कुछ भी दे दो, जो दिल करता है दे दो। मैंने यहाँ नाम दे दिया क्या, चूचू। तुम्हारी मर्जी, तुम जो दो, तुम वैल दो, नाम रखना है बस इसका, ये समझो नाम रखना है हमने इसका। दे दो वैल, मैंने क्या रख दिया इसका नाम, चूचू, दैट्स इट। चूचू से मेरी बड़ी यादें जुड़ी हुई हैं, मैं बताऊंगा तो नहीं लेकिन बड़ी यादें हैं। लेकिन हम देखते हैं, मैंने एक पैरामीटर दिया छूछू का और मैं फिर कंसोल डॉट लॉग करता हूँ और इस बार किसको प्रिंट करूंगा मैं, छूछू को। सर छूछू को आपने डबल कोट्स में क्यों लिया, क्योंकि छूछू पैरामीटर है, डबल कोट्स को तो स्ट्रिंग वैल्यूज को लेते हैं हम। तो छूछू को स्ट्रिंग वैल्यू में, स्ट्रिंग वैल्यू तो है ही नहीं, वो पैरामीटर है, लेने की जरूरत ही नहीं है। तो अब मैं दोबारा जाऊँ अगर स्क्रीन पे और मैं जितनी बार माउस मूव कर रहा हूँ तो मेरे पास देख रहे हो माउस इवेंट्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, माउस इवेंट्स बता रहा है कि मैं एक्स एक्सिस पे कहाँ पे हूँ और वाई एक्सिस पे कहाँ पे हूँ। अगर सर मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस का फाइंड आउट करना है तो क्या कर दो, चूचू डॉट एक्स। अब मुझे सिर्फ किस एक्सिस की वैल्यू दे रहा है, एक्स एक्सिस की। ये देखो अभी कौन सी लास्ट वैल्यू मेरे पास कौन सी है, 970। लास्ट टाइम मेरा माउस कहाँ पे था, 970 पे। अभी कहाँ पे है, 0 पे है। बिल्कुल राइट पे आऊँ तो क्या आ रहा है, 132 समथिंग, 132 लास्ट वैल्यू है। और बिल्कुल लेफ्ट पे जाऊँ तो 0। अगर मुझे वाई एक्सिस की फाइंड आउट करनी है तो क्या करो, चूचू डॉट वाई। अब मुझे सिर्फ कहाँ की, बिल्कुल नीचे आओ तो 900, 952। मुझे उर्दू में गिनती आती नहीं है, लेकिन जब बिल्कुल टॉप पे जाऊँ तो 0। खत्म, खल्लास, मुझे दोनों वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब मैं क्या करूँगा, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी डॉम के अंदर कि हम CSS को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग डॉम। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको दे दूँ या तो पोजीशन एब्सोल्यूट, या तो पोजीशन रिलेटिव, या तो पोजीशन फिक्स्ड, तो क्या मैं इसको स्क्रीन पे मूव कर सकता हूँ। यस सर। पोजीशन क्यों दे रहे हैं, जिनको पोजीशन पे का नहीं पता, जो पोजीशन की वीडियो डाल के आए वो देख के आओ। सबसे पहले पोजीशन क्या करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट हर चीज़ की पोजीशन स्टैटिक होती है और स्टैटिक पोजीशन में आप उसको हिला नहीं सकते, सिर्फ मार्जिन और पैडिंग के थ्रू हिला सकते हो और माई का लाल उसको नहीं हिला पाओगे। तो अगर उसको टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के थ्रू हिलाना चाह रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, पोजीशन स्टैटिक के अलावा कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा टॉप से 200 पिक्सल आ जा, ये नहीं आएगा, मुझे पता है नहीं आएगा क्यों, बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक है। नहीं यकीन आता, इधर देखो इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पे CSS में जाता हूँ तुम्हारे लिए। ये देखो
टॉप बाकी सब इंप्लीमेंट हो रहा है, टॉप नहीं इंप्लीमेंट हो रहा। टॉप क्या कह रहा है, टॉप क्या कह रहा है, टॉप कहता है द पोजीशन स्टैटिक प्रॉपर्टी प्रिवेंट्स टॉप फ्रॉम हैविंग एन इफेक्ट, ट्राई सेटिंग पोजीशन टू समथिंग अदर देन स्टैटिक। स्टैटिक के अलावा कुछ डालो। आओ जरा, मैं सीएसएस में गया, मैंने कहा बेटा आप पोजीशन ले लो, क्या फिक्स्ड। अब फिक्स्ड क्यों दे रहा हूँ समझो, फिक्स्ड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर यहाँ पे तो वैसे एक स्क्रीन है, लेकिन अगर मेरे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं तो मुझे तो हर पेज पे चाहिए, और जब भी हम किसी एलिमेंट को फिक्स पोजीशन देते हैं वो हर पेज पे आ जाता है। आप जहाँ पे भी कर्सर लेके जाओगे या मूव करोगे स्क्रॉल करके, वो चीज़ वहीं पड़ी रहेगी। फिक्स इसलिए दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने फिक्स किया देखो टॉप से नीचे आ गया, मतलब हाँ अब टॉप की प्रॉपर्टी चल रही है। अगर पोजीशन फिक्स कर दें बिल्कुल चलेगी, क्यों नहीं चलेगी, इसका बाप भी चलेगा। चलो ज़रा अब यहाँ से हटाता हूँ। अब मुझे इसको मूव कराना है तो मैं क्या करूँगा, मैंने कहा कर्सर किसके अंदर है, इसके अंदर है, तो मैंने कहा कर्सर डॉट स्टाइल डॉट, ये चेंजिंग सीएसएस की वो मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो मैंने डॉम के अंदर पढ़ाया हुआ है, और मैंने कहा कि इसको लेफ्ट से ले जाओ, कहाँ पे, लेफ्ट से कहाँ पे ले जाओ, छूछू डॉट एक्स पोजिशन पे, क्योंकि छूछू डॉट एक्स में कौन सी वैल्यू आ रही है, एक्स एक्सिस की। मैंने कहा इसको एक्स पे ले जाओ, प्लस का साइन डाल के, डबल कोट्स डाल के, डबल कोट्स किधर गए, ओके नया कीबोर्ड लिया इसलिए समझ नहीं आती कभी कभी, डबल कोट्स डाल के पिक्सल डाल दो। उसको पता कैसे चलेगा कि वहाँ लेके जाना है, क्योंकि सीएसएस में तो पिक्सल में लास्ट वैल्यू की पिक्सल ही होती है। तो इसे क्या प्लस साइन क्यों डाला है, कॉन्कैटिनेट करने के लिए, स्ट्रिंग और वेरिएबल को, दो चीज़ों को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ मैं, दो पैरामीटर और स्ट्रिंग वैल्यू को कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स को कॉन्कैटिनेट करते हैं, बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, उनको कॉन्कैटिनेट करना होता है, तो क्या यूज़ करते हैं हम, प्लस का साइन यूज़ करते हैं। चलो मैंने प्लस किया और रिफ्रेश किया, अब देखो क्या माउस एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, यस सर मूव कर रहा है। मुझे वाई एक्सिस पे मूव करना है तो क्या करोगे, कर्सर डॉट स्टाइल डॉट अप कर लो, डाउन कर लो, तो मैंने टॉप कर दिया, इज इक्वल टू छू छू डॉट, इस तरह कौन जिम्मेदार है, वाई एक्सिस, प्लस सेम पिक्सल, खत्म। अब मैं जहां पे भी माउस लेके जा रहा हूं ये कर्सर मेरे पीछे पीछे आएगा, ये कर्सर कहाँ पे आएगा, मेरे पीछे पीछे आएगा, दैट्स इट, सिंपल। तो बाय यूजिंग डॉम हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं यार, फ्रंट एंड में तो बहुत कुछ। तो जिसने फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट पढ़नी है डॉम पढ़ लो, और मैं इस पे पूरी सीरीज़ लेके आऊँगा, और मैं जावास्क्रिप्ट पे भी पूरी सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। अभी इन रिकॉर्डिंग है, मैं जल्दी यूट्यूब पे डालूँगा तो उसको आप देख लेना फिर अपने साथ ही। तो बाकी अगर कोई क्यूरी भी रिगार्डिंग दिस कमेंट में मेंशन करो, मैं ज़रूर आप लोग को जवाब दूंगा, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो भी लेके आऊँगा।